क्या आपने कभी सोचा है कि असली ताकत किस में है? जोर ज़बरदस्ती में, भीख मांगने में, या बिल्कुल खामोश हो जाने में? यह कहानी उस मर्द की है जो पीछा नहीं करता, जो अपनी कीमत जानता है, और जब उसे एहसास होता है कि उसकी कदर नहीं हो रही तो वह सिर्फ गायब हो जाता है, और यहीं से पूरा खेल बदल जाता है। क्या आप जानना चाहते हैं कैसे? तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज मैं बताऊंगा असली मर्द की 4 ताकतवर हथियार जो हर असली मर्द अपनाता है और पूरा गेम ही पलट देता है। यह वीडियो कमज़ोर मर्द के लिए नहीं है। नंबर 1, पीछा करना कमज़ोरी की निशानी है। असली मर्द कभी पीछा नहीं करता, वो आकर्षित करता है। समाज ने हमें सिखाया है कि प्यार के लिए लड़ो, उसे जीतो, लेकिन असली मर्द जानता है कि किसी ऐसे के पीछे भागना जो आपकी कदर नहीं करता, अपनी कीमत गिराना है। यह कमज़ोरी दिखाता है, बेबसी दिखाता है। जब आप किसी का पीछा करते हैं तो आप उन्हें अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल दे देते हैं। आप उन्हें यह शक्ति दे देते हैं कि वह आपको तवज्जो दें या ना दें। क्या आप सच में यह चाहते हैं? अगर आप भी कभी इस स्थिति में रहे हैं तो नीचे कमेंट करके बताएं और लिखो, मैं असली मर्द हूँ। नंबर 2, खामोशी ही उसकी ताकत है। असली मर्द चिल्लाता नहीं, गिड़गिड़ाता नहीं। वो ना सफाई देता है, ना रोता है, ना किसी के सामने खुद को साबित करने की कोशिश करता है। वो बस खामोश हो जाता है, और यही खामोशी उसका सबसे खतरनाक हथियार बन जाती है। यह खामोशी बाहर से शांत लगती है, लेकिन अंदर से तूफान ला देती है। सामने वाले के मन में, दिल में, सोच में। जिस इंसान को आपकी बातों की आदत लग चुकी थी, जिसकी हर सुबह आपकी एक मैसेज से शुरू होती थी, और जिसकी हर रात आपकी आवाज़ में सुकून ढूंढती थी, जब वही इंसान एक दिन अचानक खामोश हो जाता है तो वो खामोशी सीधा आत्मा पर वार करती है। वो शख्स बार बार फ़ोन उठाता है, आपकी प्रोफाइल देखता है, लास्ट सीन चेक करता है, लेकिन सब कुछ शांत है। ना कोई कॉल, ना मैसेज, ना कोई नाराज़गी का जिक्र, बस एक चुप्पी जो हर जवाब से ज़्यादा डरावनी होती है। दूसरा इंसान बेचैन हो उठता है। वो सोचता है, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया? क्या वो मुझसे नाराज़ है, या फिर अब उसे मेरी ज़रूरत ही नहीं रही? वो सवालों में डूबता चला जाता है। वो मैसेज टाइप करता है, फिर डिलीट कर देता है। बार बार सोचता है, भेजूं या नहीं, कहीं और दूर ना चला जाए। आप किसी जवाब के मोहताज नहीं हो। आपकी खामोशी ही अब उसका आईना बन चुकी है, जिसमें उसे अपनी हर गलती साफ नज़र आने लगती है। उसके मन में एक डर घर करने लगता है। क्या मैंने किसी ऐसे को खो दिया जो वाकई मेरे लिए ख़ास था? क्या अब वो कभी लौटेगा? क्या अब मैं उसकी आवाज़ फिर से सुन पाऊंगा? क्या अब वो मुझे पहले की तरह देखेगा भी? वो उन लम्हों को याद करता है जब आप उसकी हर बात को बिना कहे समझ जाते थे, जब आपकी मौजूदगी ही उसे सुकून देती थी। अब वही खामोशी उसे तोड़ने लगी है, क्योंकि जब एक शांत इंसान खामोश हो जाता है तो वह सिर्फ दूरी नहीं बनाता, वो आईना दिखाता है। वो आपकी कीमत याद दिलाता है, बिना कुछ कहे। इस खामोशी में कोई शोर नहीं होता, लेकिन फिर भी यह दिल को चीर देती है। यह वही सज़ा है जो शब्दों से नहीं दी जा सकती, सिर्फ एहसास से दी जाती है, और उस एहसास का नाम है पछतावा। वो पछतावा जो रातों की नींद छीन लेता है, जो मुस्कान को आंखों की नमी में बदल देता है। वो पछतावा जो हर खामोश शाम को भारी बना देता है। अब सोचो, क्या तुम इस खामोशी की ताकत को महसूस कर पा रहे हो? क्योंकि यह खामोशी किसी परमाणु बम से भी ज़्यादा असरदार होती है। वो अंदर से तोड़ती है, जला नहीं देती, लेकिन राख कर देती है। और सबसे खतरनाक बात यह होती है, यह खामोशी वापसी की सारी उम्मीदें धीरे धीरे मार देती है। फिर कोई माफ़ी काम नहीं आती, कोई स्पष्टीकरण असर नहीं करता, क्योंकि जब तक आप बोल रहे थे तब तक रिश्ता जिंदा था। लेकिन अब बस खामोशी है, और वह सब कुछ कह रही है। नंबर 3, गायब होकर पूरा खेल ही पलट देता है। और फिर आता है वह पल जब असली मर्द सब कुछ शांत करके, बिना किसी शोर शराबे के पूरी तरह से गायब हो जाता है। ना कोई मैसेज, ना कॉल, ना इंस्टाग्राम पर कोई स्टोरी, ना व्हाट्सएप पर लास्ट सीन। एकदम सन्नाटा, जैसे उसकी दुनिया में वो शख्स कभी था ही नहीं। जैसे उसने खुद को हर उस जगह से मिटा लिया है जहाँ से सामने वाला उसे ढूंढ सकता था। वो अचानक इतना दूर चला जाता है कि उसकी परछाई तक नहीं दिखती। कोई जवाब नहीं, कोई सफाई नहीं, कोई शिकवा नहीं, सिर्फ एक खामोश गायब हो जाना। और यही गायब हो जाना सामने वाले के अंदर एक अजीब सी हलचल पैदा कर देता है, जिसे यह लगता था कि आप हमेशा उसके लिए वहीं खड़े रहेंगे। चाहे वो आपको कितना भी नज़रअंदाज कर ले,
चाहे जितना भी खेल खेले। उसे अब पहली बार डर लगने लगता है। वो सोचने लगता है, क्या वो सच में चला गया? क्या वो अब कभी वापस नहीं आएगा? और वहीं से उसका पूरा खेल उल्टा पड़ने लगता है। आपकी मौजूदगी में जो इंसान आपको हल्के में लेता था, वही अब आपकी गैर मौजूदगी में तड़पता है। उसे समझ आता है आप कोई आम इंसान नहीं थे। आपकी फिक्र, आपका साथ, आपकी बातें, यह सब उसकी ज़िंदगी का वह हिस्सा थी जिसे वह समझ ही नहीं पाया। अब जब आप गायब हो चुके हैं तो हर खाली कोना उसे आपकी याद दिलाता है। हर वो जगह जहां आप साथ थे, हर वो गाना जिसे आप सुनते थे, सब कुछ उसे अंदर से तोड़ने लगता है। और सबसे खतरनाक बात, आपने कुछ नहीं कहा, ना बदला लिया, ना रोए, ना किसी से अपने दिल की बात की। आपने बस खुद को खामोशी में ढाल लिया और ज़िंदगी में आगे बढ़ गए। यही है असली ताकत। आपकी खामोश गैर हाजिरी ही सबसे बड़ा जवाब बन जाती है। उसे यह एहसास दिलाती है कि आपकी मौजूदगी कोई आम चीज़ नहीं थी। वो एक नेमत थी जिसका उसने कभी सम्मान नहीं किया। अब वह हर रोज़ उस पल का इंतज़ार करता है जब आप दोबारा लौटें। लेकिन अब आप बदल चुके हैं। अब आप उसी इंसान के लिए वह पुराने इंसान नहीं रहे। क्या यह गायब हो जाना किसी तूफान से कम है? क्या यह एक चाल नहीं जो सामने वाले की पूरी सोच हिला देती है? और यही है असली खेल पलटना, जहां आप कुछ नहीं करते, बस खुद को खींच लेते हैं और सामने वाला अपने ही जाल में फंस जाता है। नंबर 4, वह बदला नहीं लेता बल्कि खुद को खोजता है। उसकी लड़ाई किसी और से नहीं है। यह लड़ाई अपने ही अंदर उस हिस्से से है जो बार बार टूटता है, जो बार बार उसी दरवाजे पर दस्तक देता है जहां से हमेशा इग्नोर मिला। और अब वक्त आ गया है कि आप उस दरवाजे को छोड़कर खुद की तरफ लौटें। यह याद रखना बेहद ज़रूरी है कि यह सब बदला लेने के लिए नहीं हो रहा। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अब आप थक चुके हैं उस इंसान के लिए खुद को बार बार तोड़ते हुए जो आपकी अहमियत समझ ही नहीं सका। अब आप सिर्फ एक चीज़ बचाना चाहते हैं, अपनी शांति। क्योंकि बार बार साबित करने की कोशिश, बार बार पीछा करने की थकान, बार बार इंतज़ार करने की जलन, यह सब आपकी आत्मा को धीमे धीमे खा जाती है। और जब आप रुक जाते हैं, चुप हो जाते हैं और पूरी तरह से उस इंसान की दुनिया से खुद को हटा लेते हैं, तो वही पल आपकी नई शुरुआत बन जाता है। जब आप किसी ऐसे के पीछे भागना छोड़ देते हैं जो आपकी कदर नहीं करता, तो आप खुद को उस जगह लाकर खड़ा कर देते हैं जहां से आगे की ज़िंदगी शुरू होती है। एक मजबूत, शांत और आत्मनिर्भर इंसान की ज़िंदगी। अब आपकी ऊर्जा बर्बाद नहीं जाती। अब वो ऊर्जा आपके शरीर को मजबूत करती है, आपकी सोच को साफ करती है, आपकी आत्मा को गहरा बनाती है। असली मर्द जानता है कि उसकी कीमत किसी और के रिप्लाई से तय नहीं होती। वो जानता है कि वह कितना कीमती है, चाहे सामने वाला उसे समझे या नहीं। अब वो खुद को बनाता है, अपने वक्त को अपनी ग्रोथ में लगाता है। ना किसी की वैलिडेशन चाहिए, ना किसी की सिंपैथी। उसका हर कदम अब खुद के लिए होता है, खुद को बेहतर बनाने के लिए। और जब वह गायब होता है तो वह हार के लिए नहीं बल्कि पुनर्जन्म के लिए गायब होता है, ताकि जब वह लौटे तो उसकी आंखों में मजबूरी नहीं, आग हो। उसके व्यक्तित्व में दर्द नहीं, गहराई हो। उसकी मौजूदगी में शिकायत नहीं, शांति हो। वो अब कोई इमोशनल भिखारी नहीं है। वो अब एक ऐसा इंसान बन चुका है जिसकी वाइब ही काफ़ी है किसी को अपनी तरफ खींचने के लिए। अब सवाल ये नहीं है कि वह किसे याद आ रहा है। अब सवाल ये है कि क्या आप खुद को इस तरह बदलते हुए देखना चाहते हैं। अगर आप भी उस सफ़र पर हैं जहां आप दर्द से शक्ति में बदलना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखें, हाँ। क्योंकि आपकी नई शुरुआत वहीं से होती है जहां आप खुद को दूसरों से नहीं, खुद से जोड़ लेते हैं। अगर आप भविष्य में ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पायु 69 को अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद। तो आप हमेशा ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब आप किसी के पीछे नहीं पड़ते तो क्या 10 बड़े मनोवैज्ञानिक और शांत बदलाव आते हैं। आपकी खामोशी कैसे उसका आईना बनती है। आपका परवाह ना करना रिश्ते की चाल कैसे बदल देता है। और कैसे अपनी इज्जत बनाए रखते हुए दूर जाना उसे खुद पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देता है। जब एक आदमी मन से मजबूत और अपनी ताकत में मजबूत होता है तो दुनिया उसके आगे झुक जाती है। अगर आप उसका दूसरा विकल्प बनकर थक गए हैं और वह आदमी बनने को तैयार हैं जिसे उसने कभी नहीं देखा, तो लाइक करें और कमेंट में लिखें, मेरी खामोशी मेरे दर्द से ज़्यादा बोलती है। नंबर 1, वह सोचती है आप गिड़गिड़ाते हुए वापस आएंगे। उसे लगा आप पहले टूटेंगे। खामोशी आपको दबा देगी और आप माफ़ी मांगते हुए वापस आएंगे। उसने हमेशा यही देखा था, दूर हटो
और वह पीछे आएगा। लेकिन इस बार नहीं, आप सिर्फ खामोश नहीं हुए, आप दिमाग से, मन से और रूह से गायब हो गए। आपने बहस नहीं की, अपनी कीमत साबित नहीं की, आपने उसे वही दिया जिसके लिए वह तैयार नहीं थी, अपने खुद के फैसलों का नतीजा। अब आपकी वह खामोशी किसी भी माफ़ी से ज़्यादा गहरी है, क्योंकि आपने ऐसा खेल खेलना बंद कर दिया जो सिर्फ उसके अहंकार को बढ़ाता था। ज़्यादातर लोग कंट्रोल चाहते हैं, समझौता नहीं। जब आप शांति से खुद को इस चक्कर से निकालते हैं तो आप उसके खुद के बारे में भ्रम तोड़ देते हैं। उसने सोचा था वह अभी भी आपके आसमान का सूरज है, लेकिन आपने एक नई दुनिया बना ली और उसे बुलाया भी नहीं। आपने जवाब देना बंद कर दिया और ताकत बदल गई। इसलिए नहीं कि आप उसे चालबाजी कर रहे थे, बल्कि इसलिए कि आपको एहसास हुआ कि आपको प्यार के लिए कभी भीख मांगनी पड़ी। आप ही कीमती थे। उसे बहुत देर होने तक यह दिखाई नहीं दिया। नंबर 2, दिल टूटने से पहले उसका दिमाग टूटता है। उसका दिल पहले नहीं टूटता, उसका दिमाग टूटता है, क्योंकि वह प्यार का नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक नियंत्रण, मानसिक पकड़ खोने का दुख मना रही है। उसने आपको अनुमानित समझा था, जिसका अंदाज़ा लगाया जा सके। जल्दी भावुक होने वाला, जल्दी रिप्लाई करने वाला। उसे पता था कि कौन से बटन दबाने हैं, लेकिन फिर आपने खेलना बंद कर दिया। जब उसकी यह मानसिक पकड़ ढीली पड़ती है, तभी असली उथल पुथल शुरू होती है। अब वह बेचैन है, सोच रही है, आपका फ़ोन या कहानियाँ चेक कर रही है। उसे हैरानी है कि आप दुखी हैं, या इससे भी बुरा कि आप ठीक हो रहे हैं। जब एक आदमी शांत, स्थिर और भावनात्मक रूप से आज़ाद हो जाता है तो खामोशी चीखने लगती है। उस खामोशी में उसकी कहानी बिखर जाती है। शायद उसे मेरी ज़रूरत नहीं थी, शायद मैं उतनी खास नहीं थी। यही असली तकलीफ है, अहंकार का टूटना, दिल टूटना नहीं। अगर आप उसके बिना दुखी नहीं हैं तो वह आपकी दुनिया का केंद्र नहीं थी। आपने उसे धोखा नहीं दिया, और यह शांत बदलाव उसके दिल को छूने से पहले उसके दिमाग को तोड़ देता है। नंबर 3, खामोशी खाली नहीं, योजना है। वह सोचती है आपकी खामोशी कमजोरी है, लेकिन उसे एहसास नहीं है कि यह खालीपन नहीं बल्कि एक योजना है। यह उस आदमी की आवाज़ है जो अपनी बात वहाँ बर्बाद नहीं करता जहाँ उसका सम्मान नहीं होता। यह उसे किसी भी गुस्से वाले मैसेज से ज़्यादा डराता है। जब आप जवाब देते थे उसके पास नियंत्रण था, अब वह एक ऐसे खालीपन में देख रही है जिसे वह भर नहीं सकती। आप एक ऐसी पहेली, एक मुश्किल सवाल बन गए हैं जिसे वह सुलझा नहीं सकती। और औरत का घमंड कंफ्यूज होना पसंद नहीं करता। यह भ्रम, जानने की इच्छा और फिर जुनून में बदल जाता है, और वहीं से उसके अंदर का युद्ध शुरू होता है। स्टोइकवाद, शांत और मजबूत रहने का तरीका, आपका सबसे बड़ा हथियार है। चिल्लाने में नहीं बल्कि पीछे हटने में, अलग होने में। आपने अपनी कीमत पर बहस करना बंद कर दिया है, और यही आपको मूल्यवान, कीमती बनाता है। जो पुरुष शांत होते हैं वे रहस्य बन जाते हैं, और रहस्य बहुत आकर्षक, खींचने वाला होता है। यह संयम, खुद पर काबू है, और संयम महारत, पूरी पकड़ की निशानी है। नंबर 4, आप वह रहस्य बन जाते हैं जिसे वह सुलझा नहीं सकती। पहले उसे लगा आप संपर्क करेंगे, फिर सोचा कि आप सिर्फ भाव खा रहे हैं, लेकिन अब उसे एहसास है आप खेल ही नहीं रहे, आप अलग हो गए हैं, जिसका अंदाज़ा ना लगाया जा सके, बन गए हैं। उसे कोई भी आदमी इतना परेशान नहीं करता जिसे वह अब समझ नहीं सकती। वह आपके सोशल मीडिया पर कोई निराशा, कोई दुखद पोस्ट नहीं देखती, बस खामोशी, या इससे भी बुरा, आपकी तरक्की। आप वो टूटे हुए आदमी नहीं हैं जिसकी उसे उम्मीद थी। आप एक रहस्य हैं। उसे हैरानी है, उसे परवाह क्यों नहीं रही। क्या वह किसी और के साथ है? क्या मैं काफ़ी नहीं थी? उसे लगता था कि उसके पास सभी पत्ते थे, लेकिन अब उसे खेल भी नहीं पता। यही अलग होने की शक्ति है। यह चिल्लाता नहीं, यह फुसफुसाता है, यह पीछा नहीं करता, यह दूर चला जाता है, और दूर जाकर आप कीमती हो गए, आप अप्राप्य हो गए। और जब आप अप्राप्य हो जाते हैं तो आप अविस्मरणीय हो जाते हैं, जो भुलाया ना जा सके। नंबर 5, आप ठंडे पड़ जाते हैं तो वह जलने लगती है। उसने सोचा था आप उसके बिना जलेंगे, लेकिन जब आप ठंडे पड़ गए तो वही जलने लगी। उसने आपके बिखराव की उम्मीद की, आपने उसे शांति दी। उसने कमजोरी की उम्मीद की, आपने उसे उदासीनता दी। यह भावनात्मक बदलाव पूरी ताकत की चाल को पलट देता है। आपकी भावनात्मक ठंडक उसे खुद का सामना करने पर मजबूर करती है। कोई सत्यापन नहीं, कोई पुष्टि नहीं, कोई आराम नहीं, कोई ध्यान नहीं, और वह खामोशी उसके अपने खालीपन पर रोशनी डालती है। सबसे ज्यादा चुभने वाली चीज नाकामी नहीं, बेकार हो जाना है। अब जब उसे आपकी ऊर्जा तक पहुंच नहीं रही है तो उसे वही महसूस हो रहा है जो उसने आपको महसूस कराया था।
इग्नोर करना, बेइज्जती करना, शक करना, यह स्टोइक नियंत्रण का सार है। आप गुस्सा नहीं हुए, आपने भीख नहीं मांगी, आपने बस भावनात्मक सपोर्ट रोक दी। आपने उसे दिखाया कि आपकी आग के बिना जीवन कैसा लगता है, और अब वह अपनी ही बनाई ठंडक में कांप रही है। एक ऐसे आदमी से ज्यादा ठंडा कुछ भी नहीं, जिसे कभी परवाह थी और अब नहीं है। नंबर 6, उसका अहंकार और प्रासंगिकता इसे संभाल नहीं सकता। जब तक आप गायब नहीं हुए, उसे आपकी ज़रूरत नहीं थी। जब तक आपकी गैर मौजूदगी साफ नहीं हुई, उसने आपकी मौजूदगी को महत्व नहीं दिया। अहंकार ध्यान पर पलता है, प्यार पर नहीं। जब आप लगातार मौजूद थे तो उसे लगता था कि वह नियंत्रित कर रही है, लेकिन अब आप अंधेरे में चले गए हैं और वह खामोशी उसके अहंकार के लिए अपमानजनक, बेइज्जती वाली है। ज़्यादातर ब्रेकअप उसे तुरंत चोट नहीं पहुंचाते, क्योंकि उसे अभी भी लगता है कि आप उसके इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। लेकिन जब उसे एहसास होता है कि वह अब आपकी दुनिया का केंद्र नहीं है, तभी घबराहट शुरू होती है। उसे प्यार की कमी नहीं खलती, बल्कि वह खुद को बेकार होना बर्दाश्त नहीं कर सकती। यही असली घाव है, आप पर उसकी शक्ति का खोना। स्टोइकवाद यहाँ जीतता है, क्योंकि आप सिर्फ मौजूद होना बंद कर देते हैं। आप उसे दूरी का उपहार देते हैं। आप कोई ऐसा बन जाते हैं जिसे वह जानती थी, और यह किसी भी अपमान से ज़्यादा चोट पहुंचाता है। जब एक आदमी उन लोगों के लिए भावनात्मक रूप से अनुपलब्ध हो जाता है जिन्होंने उसे हल्के में लिया, तो वह उनकी यादों में एक असली मर्द बन जाता है। नंबर 7, आपने दर्द को ताकत में बदल दिया। उसने सोचा था दर्द आपको तोड़ देगा, लेकिन आप विकसित हुए। आपने दिल टूटना, खामोशी, भ्रम, अस्वीकृति को ईंधन, ताकत में बदल दिया। आपने जिम में ज़्यादा मेहनत की, ज़्यादा पढ़ा, ज़्यादा ध्यान किया। आप भीतर मुड़े और खुद का एक ऐसा रूप खोजा जिससे आप भी नहीं मिले थे। यह रूप पीछा नहीं करता, यह बनाता है, यह बनता है। अब वह दूर से देख रही है कि जिस आदमी को उसने छोड़ा था, वह कैसे ज़्यादा अनुशासित, नियमों का पालन करने वाला, आकर्षक, लुभावना और नियंत्रण में हो गया। आपको उससे सुलह की ज़रूरत है, लेकिन आपको उसके साथ रहने वाले खुद से अलग होने की ज़रूरत थी। आप सिर्फ आगे नहीं बढ़े, आप ऊपर उठ गए। सच्ची शक्ति खामोश होती है। यह तब होता है जब आप बोलना बंद कर देते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। जब आप उसे अपनी कीमत देखने की ज़रूरत छोड़ देते हैं और इसके बजाय इतने मूल्यवान बन जाते हैं कि यह बिना एक शब्द के गूंजता है। उसने सोचा था कि उसने आपको तोड़ दिया, लेकिन वास्तव में उसने आपके अंदर के योद्धा को जगा दिया। कमेंट में लिखो, मैं एक स्टोइक योद्धा हूँ। नंबर 8, आप अप्राप्य हो गए हैं और यह आकर्षक है। शुरुआत में उसे आपका हर हिस्सा उपलब्ध था। आप उपलब्ध थे, अनुमानित, जिसका अंदाज़ा लगाया जा सके और उसके अपने थे। लेकिन अब आप अप्राप्य हो गए हैं, इसलिए नहीं कि आप कड़वे हैं, बल्कि इसलिए कि आप खुद को बनाने में व्यस्त हैं। आप अब उसके वापस आने की उम्मीद में बैठे नहीं हैं। आप फोकस्ड हैं, दूर हैं, और यह दूरी उसे खींचती है। महिलाएं उसे पीछा नहीं करती जो उनके पास पहले से है, वे उसे पीछा करती हैं जिसे वे समझ नहीं सकती। या बस ध्यान के लिए पोस्ट नहीं कर रहे हैं, उसकी स्टोरीज लाइक नहीं कर रहे हैं। आप अनफ ग्रिड लाइमलाइट से दूर चले गए हैं, और यहीं पर आकर्षण फिर से जन्म लेता है, क्योंकि अब आप दुर्लभ हैं। आप एक ऐसा सवाल हैं जिसका जवाब उसके पास नहीं है। यह स्टोइक शक्ति अपने चरम पर है। आपने सिर्फ संपर्क करना बंद नहीं किया, आपने उसकी दुनिया में मौजूद होना ही बंद कर दिया। और जिस पल आप अनुपलब्ध हुए, आप अविस्मरणीय हो गए। उसे सोचने दो, स्क्रॉल करने दो, उस खामोशी का बोझ महसूस करने दो जिसे उसने कभी कमज़ोरी समझा था। नंबर 9, वह देख रही है, लेकिन आप देख नहीं रहे हैं। वह मानेगी नहीं, लेकिन वह चुपचाप जुनूनी पागलों की तरह आपकी कहानियों, पोस्टों, प्रगति पर नज़र रख रही है। वह आपकी डिजिटल छाया में जासूसी कर रही है, यह समझने के लिए कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। लेकिन ट्विस्ट यह है, आप वापस नहीं देख रहे हैं, और यह उसे पागल कर रहा है। जब आप पूरे समर्पित थे, उसने मुश्किल से ध्यान दिया, लेकिन अब जब आप पीछे हट गए हैं, विकसित हो गए हैं, अलग हो गए हैं, तो आपकी बेपरवाही उसका जुनून बन गई है। आप उसे एक नक्शे की तरह पढ़ते थे, अब आप एक ऐसे आदमी की तरह चलते हैं जिसका कोई मंजिल नहीं है सिवाय आगे बढ़ने के। और जब वह अतीत में अटकी है, आपने अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित कर लिया है। यह मनोवैज्ञानिक उलटफेर है। आप भावनात्मक रूप से निर्भर रहने वाले से ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिसके बारे में वह सोचना बंद नहीं कर सकती।
सिर्फ इसीलिए कि आपने अपनी कीमत साबित करने की कोशिश करना बंद कर दिया और ऐसे जीना शुरू कर दिया जैसे कि यह कभी सवाल में था ही नहीं। यही स्टॉइक तरीका है। अपने कामों को बोलने दो और अपनी खामोशी को सिखाने दो। वह देख रही है, इस उम्मीद में कि आपको अभी भी परवाह है। आपने उस ज़रूरत को पार कर लिया है, क्योंकि एक ऐसे आदमी से ज़्यादा शक्तिशाली कुछ भी नहीं जो इतना केंद्रित है कि उसे यह भी पता ना चले कि उसे कौन देख रहा है। नंबर 10, आपकी गैर मौजूदगी उसका दंड बन जाती है। पहले उसे लगा आपकी खामोशी अस्थायी है, लेकिन जैसे जैसे समय बीता और आपकी मौजूदगी गायब रही, उसे यह महसूस होने लगा। सिर्फ याद नहीं, बल्कि इसके लिए तड़पने लगी। हर कमरा आपके बिना ठंडा महसूस होता है। हर नोटिफिकेशन जो आपका नहीं है एक छोटी सी कटार बन जाता है। उसकी यादों में आपका हर रूप उस रूप से ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है जिसे उसने हल्के में लिया था। उसने सोचा था आपका प्यार असीमित है, कि आप हमेशा वहीं रहेंगे, लेकिन अब उसे एहसास होता है आप वापस नहीं आ रहे हैं। और यह एहसास किसी भी बहस, किसी भी सुलह, किसी भी अलविदा से ज़्यादा गहरा चोट पहुंचाता है, क्योंकि इसका मतलब है कि वह इसे ठीक नहीं कर सकती। उसे दूसरा मौका नहीं मिलेगा। आप जा चुके हैं और अपनी कीमत अपने साथ ले गए हैं। आपकी गैर मौजूदगी उसका दंड बन गई है। इसलिए नहीं कि आपका इरादा उसे चोट पहुंचाने का था, बल्कि इसलिए कि आपने आखिरकार यह सीख लिया कि एक आदमी का प्यार कभी भी उस व्यक्ति पर नहीं फेंकना चाहिए जो इसे बैकग्राउंड नॉइज़ की तरह मानता है। आप अपना सिर ऊंचा करके, अपनी रूह को बरकरार रखकर और दर्द से अपनी इज्जत को तेज करके चले गए। यही एक स्टॉइक की निशानी है। उसने कुछ पवित्र के साथ खेला और अब जब वह चला गया है तो उसे एहसास होता है कि यह कभी बदला नहीं जा सकता था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। 99% पुरुष महिलाओं के साथ इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे एक बेहद साधारण लेकिन गहरा सच नहीं समझते। वे सबसे पहले टेक्स्ट करते हैं, हर बात में उससे पूछते हैं कि वह क्या करना चाहती है, उसे इम्प्रेस करने के लिए रोमांटिक बनने की कोशिश करते हैं, उसके पीछे भागते हैं और अंत में उसके चुने जाने का इंतज़ार करते हैं। फिर जब वह लड़की जवाब देना बंद कर देती है या बिना कुछ कहे दूर हो जाती है तो यह पुरुष सोचते रह जाते हैं, आखिर मैंने गलती कहाँ की। अगर आपको कभी नज़रअंदाज किया गया है या बिना कारण सीन पर छोड़ दिया गया है, अगर कभी किसी लड़की ने एक दिन आपको बहुत पसंद किया और दूसरे दिन जैसे गायब ही हो गई, या अगर आपने सब कुछ सही किया फिर भी उसने आपको रिजेक्ट कर दिया, तो यकीन मानिए वजह आपकी नीयत नहीं, आपकी समझ है। दिक्कत यह है कि आपको महिलाओं की असली चाहत के बारे में झूठ सिखाया गया है। महिलाएं सिर्फ अच्छे लड़के नहीं चाहती, उन्हें वह पुरुष नहीं चाहिए जो उन्हें किसी पेडेस्टल पर बैठाकर पूजा करें। उन्हें वह पुरुष चाहिए जो खुद को समझता हो, जो असली आकर्षण के नियमों को जानता हो। अगर आपने यह नहीं सीखा तो आप बार बार उसी साइकिल में फंसते रहेंगे, लेकिन अगर यह समझ आ गया तो आपकी पूरी लव लाइफ बदल सकती है। आज हम उन गहराई से छुपी मानसिक और भावनात्मक गलतियों की बात करेंगे जो एक पुरुष को स्त्रियों के सामने कमज़ोर बना देती हैं, और साथ ही जानेंगे वह सिद्धांत जो एक पुरुष को अंदर से इतना मजबूत बना देते हैं कि स्त्रियां खुद उसकी ओर खींचती हैं। चैप्टर 1, पुरुषों की सबसे बड़ी गलतफहमी। 99% पुरुष यह मानते हैं कि अगर वह महिला को खुश रखते हैं, उसकी हर बात मानते हैं तो वह उन्हें पसंद करेगी। वो सोचते हैं अगर मैं ज़्यादा अच्छा बन जाऊं, ज़्यादा केयरिंग बनूं, तो वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन सच्चाई यह है, महिलाएं नाइस गाइज की इज्जत नहीं करती। क्यों? क्योंकि जो आदमी अपनी पहचान छोड़ देता है, अपनी बात पर नहीं टिकता, वो महिला के लिए एक डायरेक्शनलेस इंसान बन जाता है। एक स्त्री उस पुरुष की ओर आकर्षित होती है जो खुद को जानता है, जो अपनी सीमाएं तय करता है और जो ना कहना जानता है। चैप्टर 2, स्त्रियों को पुरुषों में क्या चाहिए? स्त्रियों को पैसे, गाड़ी या बॉडी से ज़्यादा एक चीज़ चाहिए, आत्मिक स्थिरता। उन्हें एक ऐसा पुरुष चाहिए जो मानसिक रूप से मजबूत हो, जो खुद के इमोशंस को कंट्रोल कर सके, जो तब भी शांत रहे जब सामने वाला चिल्ला रहा हो। जब स्त्री देखती है कि आप हालातों से नहीं डगमगाते तो उसके अंदर सम्मान जागता है।
और वही सम्मान धीरे धीरे आकर्षण में बदलता है। स्टोइक दर्शन यही सिखाता है, बाहरी दुनिया को बदलने से पहले अपने भीतर की दुनिया को स्थिर करो। चैप्टर 3, पुरुषों की सबसे बड़ी कमजोरी। अधिकतर पुरुष महिलाओं से प्यार नहीं चाहते, वह चाहते हैं स्वीकृति। वह वैलिडेशन के भूखे होते हैं। उन्हें लगता है अगर कोई लड़की मुझे पसंद कर ले तो मैं अच्छा हूँ, और जैसे ही कोई स्त्री थोड़ा भी ध्यान देती है वह खुद को खो देते हैं। लेकिन असली पुरुष वैलिडेशन के लिए तरसता नहीं, वह खुद को जानता है और खुद के लिए जीता है। यही आत्मनिर्भरता एक महिला को सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। चैप्टर 4, आत्मसंयम ही असली मर्दानगी है। आज की दुनिया मर्दों से कहती है रो, खुलकर बोलो, सब दिखाओ। लेकिन एक स्टोइक पुरुष जानता है भावनाओं को समझना जरूरी है, लेकिन उन पर काबू रखना उससे भी जरूरी है। जब कोई स्त्री आपको इमोशनली परखती है तो वहीं असली परीक्षा होती है। अगर आप भी उसके साथ बह गए तो आप लीडर नहीं फॉलोअर बन जाते हो। लेकिन अगर आप स्थिर रहे, शांत रहे, तो स्त्री को भरोसा होता है कि आप मुश्किल समय में भी गिरोगे नहीं। चैप्टर 5, नेतृत्व की कला। एक स्त्री को ऐसा पुरुष चाहिए जो जीवन में स्पष्टता रखता हो, जो निर्णय ले सके, जो हर चीज में पूछता नहीं तुम क्या चाहती हो, बल्कि कहता है मैं कहाँ जा रहा हूँ और तुम चाहो तो साथ चल सकती हो। एक लीडर वही होता है जो खुद को पहले लीड करता है। अगर आप खुद असमंजस में हैं तो स्त्री आप पर भरोसा नहीं करेगी, लेकिन अगर आप अपने रास्ते को जानते हैं और उस पर अडिग हैं तो स्त्री खुद ब खुद उस रास्ते का हिस्सा बनना चाहेगी। तो आखिर क्यों 99% पुरुष असफल होते हैं? क्योंकि वह बाहर से आकर्षण पाने की कोशिश करते हैं, जबकि 1% पुरुष अंदर से वह ताकत पैदा करते हैं जो खुद ब खुद स्त्रियों को उनकी ओर खींच लाती है। वो भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं, वो खुद पर नियंत्रण रखते हैं, और सबसे ज़रूरी, वह किसी की वैलिडेशन के भूखे नहीं होते। यही वह पुरुष होते हैं जो सम्मान पाते हैं, यही वह पुरुष होते हैं जो याद रखे जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।